नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय से एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ले रहे हैं, श्लोक संख्या 43। और इससे जुड़ी जो व्याख्याएं हैं वो हमें दिखाती हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन कितने गहरे सोच में, कितनी चिंता में डूबे हुए थे। हाँ, और ये सिर्फ युद्ध या मौत का डर नहीं था। इन स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि अर्जुन को एक बहुत बड़ा खतरा दिख रहा था। वो खतरा था कि इस लड़ाई से समाज का पूरा ढांचा ही बिखर जाएगा। सही कहा। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन के मन में ये जो डर था, कुल नाश, वर्ण संकर, फिर जाति धर्म, कुल धर्म का नष्ट होना, ये सब असल में क्या था। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। तो श्लोक 43 क्या कहता है? इन कुल नाशकों द्वारा उत्पन्न वर्ण संकर रूप दोषों से सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध करके वो खुद कुल घन बन जाएंगे, कुल का नाश करने वाले। ये शब्द कितना भारी है। बिल्कुल। और जैसा स्रोत बताते हैं, कुल घन का मतलब सिर्फ परिवार के लोगों को मारना नहीं है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। मतलब ये कि युद्ध में जब पुरुष मारे जाते हैं तो परिवार की जो संरचना है, जो समाज की एक बेसिक यूनिट है, वो टूट जाती है। और इससे पूरी वंश परंपरा, सामाजिक व्यवस्था, वो सब खतरे में पड़ जाती है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है जिस पर अर्जुन बहुत जोर दे रहे हैं, वर्ण संकर। ये शब्द हम सुनते तो हैं, पर अर्जुन के लिए इतना चिंताजनक क्यों था? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, देखिए, स्रोत इस पर रोशनी डालते हैं। वर्ण संकर का सीधा मतलब है वर्णों का अनचाहा मिश्रण। जब युद्ध जैसी कोई बड़ी उथल पुथल होती है, सामाजिक नियम कायदे ढीले पड़ते हैं या टूटते हैं, तो जो अलग अलग वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके लिए जो तय कर्तव्य थे, जो मर्यादाएं थीं, वो सब धुंधली होने लगती हैं। अच्छा। तो इसी स्थिति को, जहाँ सब कुछ मिक्स हो रहा है, कोई तय व्यवस्था नहीं रही, उसे वर्ण संकर कहा गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सोशल मैसअप नहीं था, मतलब इसके परिणाम क्या बताए गए हैं? क्या ये बहुत गंभीर थे? हाँ, बहुत गंभीर। स्रोतों के अनुसार वर्ण संकर का सीधा असर दो मुख्य चीजों पर पड़ता है। एक है जाति धर्म। जाति धर्म मतलब? हाँ, यानी हर वर्ण के अपने तय काम, उनकी जिम्मेदारियां, जैसे ब्राह्मणों का पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना, क्षत्रियों का रक्षा करना वगैरह। और दूसरा है कुल धर्म, यानी परिवार की अपनी खास परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कार। उस समय की समझ के हिसाब से ये दोनों चीजें समाज की नींव थीं, नैतिक और व्यवहारिक, दोनों तरह से। तो इनके नष्ट होने का मतलब था कि समाज में अस्थिरता फैलेगी, अधर्म बढ़ेगा। ये सिर्फ नियम टूटना नहीं था, ये पूरी जीवन व्यवस्था का एक तरह से विघटन था। समझ गया। तो अर्जुन के लिए ये लड़ाई सिर्फ जमीन या राज्य की नहीं रह गई थी। उनके मन में ये एक बड़ी लड़ाई बन गई थी, समाज को, संस्कृति को, धर्म को बचाने की। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये श्लोक और जैसा स्रोतों में भी बताया गया है, हमें यही याद दिलाता है कि हमारे जो कर्म होते हैं, खासकर युद्ध जैसे बड़े विनाशक कर्म, उनका असर सिर्फ फौरी हार जीत पर नहीं होता। उनका प्रभाव समाज की बनावट पर, उसकी नैतिकता पर और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। सामाजिक संतुलन और जिसे धर्म कहा गया है, उसका पालन क्यों जरूरी माना गया, ये यहाँ एकदम साफ दिखता है। तो आज की इस बातचीत से जो एक मुख्य बात सामने आई, वो ये है कि अर्जुन की चिंता का जो मूल कारण था, वो युद्ध से होने वाला ये संभावित सामाजिक और नैतिक पतन था, जिसे वो सनातन जाति धर्म और कुल धर्म का विनाश कह रहे थे। ये उनके अपने दुख या मोह से कहीं आगे की पूरे समाज के भविष्य की चिंता थी। और ये बात हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की ये चिंता, अपने कर्मों के दूरगामी परिणामों के बारे में सोचने की ये बात, जो सदियों पुरानी है, वो आज के इतने तेजी से बदलते समाज में, जहां अपनी अलग नैतिक चुनौतियां हैं, उसके संदर्भ में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है।